हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। इनसाइड द एटम 5th टॉपिक है और लास्ट 2 वीडियोस हमने इस पे ये टॉपिक पे बनाए हैं। कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अभी हम बाकी के कंसेप्ट जो है देखेंगे जो आपके सामने है वहाँ से आगे। ठीक है। एटम of all the elements except inner gases have tendency to combine with other atoms। अगर inner gases अगर छोड़ दे तो बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स टेंडेंसी रखते हैं कि अदर एटम के साथ कंबाइन होना। सो मीनिंग दैट दे हैव अ नॉन जीरो वैलेंसी। इसका मतलब उनका वैलेंसी नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है। यू हैव सीन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बाय कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल H2, HCl, दैट वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन वंस। तो आपको पता है हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1। तो दो हाइड्रोजन एक साथ आए तो 2 वैलेंस उनका 2 ऑर्बिट हो गया कंप्लीट। तो H2 यानी 2 एटम्स एक साथ आ गए, कंबाइन हो गए। HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो गए। ओके, सो the electronic configuration of hydrogen shows that there is 1 electron less than the complete duplet state. So this number 1 match with the valency of hydrogen which is also 1। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर 1 है तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और एक डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए और एक एटम की ज़रूरत है और वो हाइड्रोजन ही दे सकता है। इसलिए हाइड्रोजन 2 एक साथ आए तो H2 बन गया। मोreover it is learned that the electronic configuration of sodium है 281। सो एंडिंग में 1 है तो 2 ये पहली कंप्लीट ऑक्टेट है, 8 उसके बाद में कंप्लीट ऑक्टेट है, बट 1 कंप्लीट नहीं है तो सोडियम एटम्स जो है 1 पास कर सकता है, आगे दे सकता है। तो वैलेंसी हो गई सोडियम की क्या, 1। सो सोडियम इज ऑल्सो 1, इट्स सीन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl NaH। ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए है NaCl NaH। ठीक है, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। It means that there is some relation between the valency of an element and the number of electron in its valence shell। तो वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उससे वैलेंसी पता चलती है। तो नीचे टेबल दिया है, आप भी वैलेंसी उसी तरह से देख सकते हो और लिख सकते हो। जैसे कि पहला हाइड्रोजन दिया है, कंपाउंड आया क्या, HCl, वैलेंसी क्या थी, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाइड्रोजन का 1 था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे, तो उसी तरह से 1 ही आगे रहना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं HCl यानी क्लोरीन दिया है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो कॉन्फिगरेशन 287 है, तो वहाँ पे 1 ज़रूरत है, तो 8 में से 7 लेस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से आगे कर सकते हैं एनी नो कंपाउंड 0, तो आगे कुछ भी नहीं होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो ये चार्ट जो है आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन उसी बेसिस पे हमें कंप्लीट करना है, तो मिलेंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन अ टेबल व्हेन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट X इज़ 4 और लेस दैन 4 डज X मैच विद द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। अगर यहाँ पे नॉर्मल आउटर एलिमेंट्स जो है 4 होंगे तो क्या होगा, लेस दैन 4 होंगे तो क्या होगा, तो उसी तरह से वैलेंसी यहाँ पे डिसाइड होगी और लिखी जाएगी। ठीक है, ओके, फ्रॉम दिस वी विल लर्न दैट देयर इज अ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज शोन बिलो। तो इससे कुछ सर्टन रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है, किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो फिर कैसे वैलेंसी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया है। सो हाइड्रोजन यानी 1 है सेड, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल 1 ही होगा, पहले इसमें 1 है तो 1 ही होगा ना। देन 6 है यहाँ पे, तो पहले तो 2 फिक्स होता है, उसके बाद में जो बचेंगे वो, तो पहले 2 हो गए तो बचेंगे कितने, 4। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। यहाँ पे 11 दिए तो पहला आएगा 2। ओके, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में 8 आना चाहिए, तो बच हो गए कितने, 10, बचा कितना, 1, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने आएंगे, 4। ओके, देन 17 दिया है तो क्या होना चाहिए, पहले 2 आएगा फिर 8 आएगा, कितने हो गए, 10 हो गए,
और फिर आएगा 7, तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7, ओके। और लास्ट में 7 है तो कितने आने चाहिए, 2 एंड एंडिंग में 5, तो यहाँ पे आएंगे 5, ओके। तो इस तरह से ये वैलेंसी लिखी जाएगी यहाँ पे नंबर्स। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5। तो किस तरह से आया आपको सब पता चला, ओके। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम एलिमेंट इज गिवन हियर बाय यूजिंग इट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं और वैलेंसी बतानी है। तो ओके, चलो देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका, तो मैं बाजू में लिख के बताता हूँ। पहले तो 2 कंप्लीट होगा, फिर 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो 1 आना चाहिए, और वैलेंसी भी 1 ही बनेगा, ठीक है। देन 6 है तो 2 एंड 4 लेंगे, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर के शेल में 4 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 रहेंगे, और वैलेंसी जो है वो भी 4 ही रहेगी। अगर 12 की बात करेंगे तो पहले 2 देन 8 रहता है कंप्लीट, तो 10 हो गए, बच्चे कितने 2, तो 2 आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा यहाँ पे। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट शेल में 2, तो यहाँ पे 2 आनी चाहिए, और वही रहेगी वैलेंस। और 8 के लिए क्या करेंगे, 2 एंड 6 लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो 6 4 से ज़्यादा है, तो हमें 8 और 6 का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 आएगा वैलेंसी, क्योंकि लास्ट 8 कंप्लीट होने के लिए ट्राई करते हैं। अगर वो 4 से ज़्यादा है तो डिफरेंस देखने का, 4 से कम है तो उतनी ही वैलेंसी आएगी जितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि 1 था तो 1 ही वैलेंसी आई, 4 था तो 4 ही वैलेंसी आई, 2 आया तो 2 ही वैलेंसी है। अगर 4 से कम है इलेक्ट्रॉन्स तो उतनी ही वैलेंसी रहेगी, 4 से ज़्यादा है तो 8 और वो नंबर का डिफरेंस रहेगा अपनी वैलेंसी। तो यहाँ पे 2 वैलेंसी आएगा लास्ट में, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम आइसोटोप्स। द एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी। सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं नेचर में जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होंगे। सच आइटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सो जिनके मास नंबर डिफरेंट है उन्हें आइसोटोप्स कहा जाएगा। तो ये डिफाइन हो सकती है, आपके लिए रिमेंबर करना पड़ेगा, हाईलाइट करो। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स नेमली C12, C13, C14। द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय अनदर मेथड, जैसे कि 12C, 13C, 14C ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे दिखाया गया है, देखो 12C, 13C, 14C, 12, 13, 14 यहाँ पे टेबल में दिखाया। प्रोटॉन नंबर 6 होते हैं, तो बचेंगे यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स आएंगे। 6 है तो यहाँ पे 12 है ना, तो डिफरेंस आएगा 6। 13 है तो 6 का डिफरेंस आएगा 7। 14 और 6 है तो डिफरेंस आएगा 8, ओके। आगे दिए है हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, दे हैव सेपरेट नेम्स, हाइड्रोजन्स, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। फाइंड आउट देयर मास नंबर, तो उनके मास नंबर ढूंढने को कहा है और टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा है, ठीक है। शायद ये पार्ट रिमूव किया है, रिड्यूस किया है। आगे देखेंगे यूज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। आइसोटोप्स जो है कुछ एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव होंगे। दे आर यूज इन वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च फील्ड। तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होंगे। यूरेनियम 235 यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम यूज़ होगा। सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फेटल डिसीज ऑफ कैंसर। सो कैंसर जैसे डिसीज़ होंगे वहाँ पे ये कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाएगा। आयोडीन 131 कहाँ यूज़ किया जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओके। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन द अंडरग्राउंड पाइप्स, फॉर एग्जांपल सोडियम 24, ओके। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स। फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होगा आइसोटोप्स। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप C14 यूज होगा कहाँ पे, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। आगे दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये एक मशीन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है लार्ज स्केल पे, जहाँ पे यूज होगी एटॉमिक एनर्जी। सो इमेज देख सकते हो 5.10, जहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये मुंबई का इमेजेस है।
In a nuclear reactor, the nuclear energy in atom is released by bringing about nuclear reaction in the nuclear fuel. तो nuclear fuel में nuclear reaction की वजह से ये एनर्जी जो है क्रिएट की जाती है एटम से और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, नेमली यूरेनियम 235 होता है. On bombardment with the slow speed of neutrons, the nucleus of the isotope uranium 235 undergoes nuclear fusions. तो बार बार न्यूट्रॉन्स का मारा करने पे जो है यूरेनियम 235 पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और जिससे एनर्जी क्रिएट होगी. एंड टू डिफरेंस एलिमेंट जैसे क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141 एंड 2 and 3 न्यूट्रॉन्स क्रिएट होंगे. ऑन द डिक्रीजिंग इन द स्पीड दिस न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट फ्यूजन्स. और स्पीड डिक्रीज करने पे उनका फ्यूजन होगा और फिर और यूरेनियम 235 न्यूक्लियर छोड़े जाएंगे और फिर उसी तरह से एनर्जी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकता है. सो इन दिस वे अ चेन ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस. तो यहाँ पे चेन रिएक्शन बनता है और न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा होगा. ठीक है. लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन. द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन. तो चेन रिएक्शन बनता है फ्यूजन की वजह से और न्यूक्लियर एनर्जी बनती है और वो एनर्जी यूज़ की जाती है. बट इसे कंट्रोल रखना ज़रूरी है, नहीं तो एक्सप्लोजन हो सकता है. जैसे देखो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, यूरेनियम का ये है, यहाँ पे बम्बार्डमेंट करने पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, 2 बने, अलग अलग हुए और उनके वापस और इलेक्ट्रॉन्स बने. सो फिर और ये ऐसे बढ़ते जाएगा और एनर्जी क्रिएट होते जाएगा. तो आगे देखते हैं. मॉडरेटर ग्रेफाइट और हेवी वाटर इज यूज इज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स. ग्रेफाइट यूज़ किया जाएगा या फिर हेवी वाटर यूज़ किया जाएगा उनको मॉडरेट करने के लिए, स्पीड कम करने के लिए. कंट्रोलर है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय ऑब्जर्विंग देम रॉड्स ऑफ बोरॉन्स, कैडमियम, बेरिलियम. तो वहाँ पे एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स रिड्यूस करने के लिए बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम यूज़ किया जाएगा एज अ कंट्रोलर के तौर पर. The heat produced in the fusion process is taken by using water is coolant. Water is transferred into steam. By means of these heat, turbines are driven and electricity is generated. तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा ये कहा है. तो फ्यूजन प्रोसेस जब होगा वाटर कूल रहेगा, वाटर इज ट्रांसफर इनटू स्टीम और बाद में वाटर स्टीम में ट्रांसफर हो जाएगा और स्टीम की मदद से जो फिर भी हीट है उसकी मदद से टर्बाइन चलेंगे और टर्बाइन चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ही. In India, total 22 nuclear reactors in 8 places are functioning. So कितने 22 nuclear reactors है इंडिया में 8 प्लेस पे अलग अलग फंक्शनिंग. एंड अप्सरा एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया. इंडिया में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है अप्सरा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, विच वेंट्स क्रिटिकल ऑन 4 अगस्त 1956. सो ये क्रिटिकल हुआ था 4 अगस्त 1956 में. इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ द एलिमेंट थोरियम 232. तो इंडिया के पास ज़्यादा क्वांटिटी में एलिमेंट थोरियम है. देयरफॉर इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ फ्यूचर प्लान फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द आइसोटोप्स U-233 फ्रॉम थोरियम 232. ओके. तो यहाँ पे ये लेसन जो है एंड होगा और आपको वन से समझ में आया नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.